नमस्कार साथियों, मैं अजय महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी आप एक्सपीरियंस हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना, आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो जीरादेई में हुआ था। जीरादेई गांव में हुआ था। ये उस समय का जो है तत्कालीन बिहार का जो पड़ता था, सारण जिला के नाम से जाना जाता था। क्लियर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वो जीरादेई में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीरादेई में हुआ था, जो कि तत्कालीन बिहार में अगर पूछा जाए तो सारण जिला पड़ता था। अभी जो वर्तमान जो जिला पड़ता है वो सिवान जिला पड़ता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अल हिलाल जो थे ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया था। प्रकाशन जो किया गया था ये 1912 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। अल हिलाल का प्रकाशन जो है ये 1912 ईस्वी में अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संधि कहाँ है? ये जल मंदिर हो जाएगा। जल संधि लिख दिया है, ये जल मंदिर है। आप लोग जल मंदिर लिख लीजिएगा। जल मंदिर, जल मंदिर कहाँ है? तो जल मंदिर जो है ये पावापुरी में पड़ता है दोस्तों। जल मंदिर कहाँ पड़ता है? ये पावापुरी में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में रूस के 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में रूस के संसद का नाम क्या था? तो ड्यूमा था। रूस के संसद को क्या नाम था? ड्यूमा। क्लियर? तो रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। तो 1905 में भी ड्यूमा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किससे मिलकर बनता है? संसद का जो निर्माण होता है वह किससे मिलकर के बनता है? तो संसद में आप देखे होंगे, संसद का जो निर्माण होता है, संसद में वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर? लोकसभा का जो गठन और राज्यसभा का गठन और संसद का गठन, ये तीनों जो है एक बार बार जो है बारी बारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संसद का जो गठन है वह 79 में है। अनुच्छेद कितना में है? 79 में है। और 80 में जो है वो राज्यसभा का गठन है। ध्यान में रखिएगा, 79, 80 और 81 ये तीनों जो है ये संसद हो गया। 79 में संसद का गठन किस में है? अनुच्छेद 79 में है। और राज्यसभा का जो गठन है वो 80 में है। और लोकसभा का जो गठन है वो 81 में है। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ट्रिक का क्वेश्चन बताए आपको। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको बारी बारी से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लियर? तो पूछेगा कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। पूछेगा राज्यसभा का गठन किस में है? तो राज्यसभा का गठन किस में है? अनुच्छेद 80 में है। संसद का गठन किस में है? तो संसद का गठन 79 में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग जानते हैं कि पहला जो एशियाई खेल हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था और वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलर झील कहाँ है? बुलर झील कहाँ है? तो बुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। बुलर झील कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था। फल्गु नदी अर्थात निरंजना नदी के
किनारे हुआ था, निरंजना नदी के तट पर हुआ था। क्लियर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी, अर्थात अभी फल्गु नदी के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें पिंडदान किया जाता है। तो फल्गु नदी के किनारे तट पर जो है, क्लियर, फल्गु नदी के तट पर जो है इनको पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो मिल्क बोर्ड का जो स्थापना हुआ था वो 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? तो सिरपुर जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, अर्थात ये इंदौर में पड़ता है। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? ये इंदौर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएनसी। एमएनसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमएनसी का जो फुल फॉर्म होता है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना के जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो टोन्स नदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल विभाजन से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बंगाल विभाजन के बारे में सभी पॉइंट्स को याद में रखना है, ध्यान में रखना है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। याद हो गया होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। याद हो गया? किसने किया था? कर्जन ने किया था। क्लियर। और बंगाल विभाजन का जो घोषणा कर्जन ने किया था वो 19-20 जुलाई के दिन किया था। कभी 19 कभी 20 ले लेता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। 19-20 जुलाई के दिन जो है बंगाल विभाजन का घोषणा कर देता है 1905 ईस्वी में। क्लियर। और ये जो 16 अक्टूबर को ये लागू हो जाता है, ये जो है 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो जाता है बंगाल विभाजन। क्लियर। ये बंगाल विभाजन के एवज में, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बंगाल में के कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या करता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो होता है ये बंगाल विभाजन के विरोध में होता है। क्लियर। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो सभी पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, एक एक पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। यही सब पॉइंट्स जो है आपको एग्जामिनेशन में सफलता दिलाने की काम करता है। क्लियर। बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था, कलकत्ता ये दिल्ली में जो है एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। सुने होंगे कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन जो है हार्डिंग द्वितीय ने किया था। हार्डिंग द्वितीय ने किया था दिल्ली में 1911 ईस्वी में, जिसमें जो है इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मेरी का स्वागत किया गया था। क्लियर। उसी दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो हार्डिंग द्वितीय या तो जॉर्ज पंचम आता है। क्लियर। तो इनके द्वारा जो है, जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द कर देता है। और उस समय जो गवर्नर थे हार्डिंग द्वितीय थे। क्लियर। और उसी दिल्ली दरबार में भी ही क्या करते हैं कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये दो बातें घोषणा होता है दिल्ली दरबार में, एक बंगाल विभाजन का रद्द होता है और भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो उस समय जो है गवर्नर कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। और बंगाल विभाजन के समय में गवर्नर कौन था? तो कर्जन था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता कुंड कहाँ है? सीता कुंड कहाँ है? ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सब बार बार, भीम बांध, ये सभी जो है आपका मुंगेर में पड़ता है। ये सभी क्या पड़ता है?
मुंगेर में पड़ता है, सीताकुंड, भीम बांध, ये सभी जो है कहाँ पर पड़ता है, आपके मुंगेर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के क्या थे? राजा थे, जिन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में जो है 1857 क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका को जो गए थे 1893 ईस्वी में गए थे। क्लियर हो गया होगा? तो 9 जनवरी जो 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटते हैं, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है भारत में आज भी जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन। ये भी ध्यान में रखिएगा, भारत में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है और गांधी जी को स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य हुआ था? प्यूनिक युद्ध पूछा जा रहा है। तो प्यूनिक युद्ध जो था किसके मध्य हुआ था? ये रोमन गणराज्य एवं कार्थेज के बीच हुआ था। रोमन गणराज्य एवं कार्थेज के बीच हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। क्लियर? मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन प्रणाली जो दिया गया था 1909 ईस्वी में दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य कविता के लेखक कौन थे? सौंदर्य कविता के लेखक जो थे वो रामधारी सिंह दिनकर थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि ग्रेफाइट का जो अपवर्तनांक होता है, ग्रेफाइट का 2.2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और पानी का, जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। और कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5 होता है। क्लियर हो गया होगा? ये सभी रिलेटेड करके रखिएगा आप, ताकि एग्जामिनेशन में आपको एलिमिनेट करने में सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कौन सी घटना है? दूध से जो दही बनता है वह कौन सी घटना है? तो रासायनिक परिवर्तन है। वो कौन सी घटना है? रासायनिक परिवर्तन घटना है। तो दूध से दही का बनना, देखिए बनना होगा, यहाँ बनना कर लीजिएगा। बनना कौन सी घटना है? तो रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर? क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि आप जो चीज बनाते हैं वो दोबारा जो है पुनः उस स्थिति में नहीं आ सकता। इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो घटना पुनः उस स्थिति में लौट कर आ जाती है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? जैसे स्प्रिंग से तना हुआ, तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग वापस आ जाता है, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्लियर? जैसे नमक में घोल का मिलना, वो क्या हो जाता है, वो भौतिक परिवर्तन में आता है। क्योंकि जैसे आप पानी को क्या करिएगा, सुखाइएगा तो नमक अलग हो जाता है, फिर नमक का नमक बन जाता है। तो इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या है? जंग लग जाएगा तो लोहा फिर वो खराब हो जाता है, अर्थात वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में भोजन संग्रहित किस रूप में होता है? पौधे में जो भोजन संग्रहित होता है वह किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। पौधे में जो भोजन संग्रहित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। और कहाँ कहाँ संग्रहित होता है? जड़ में संग्रहित होता है, तना में संग्रहित होता है, और पत्ती में जो है संग्रहित होता है। अर्थात पौधे में जो भोजन संग्रहित होता है कहाँ कहाँ होता है? जड़ में, तना में और पत्ती में। क्लियर? किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। ध्यान में रखिएगा, भोजन जो
पौधे में संग्रहित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल पत्रिका का संपादक कौन थे? काल पत्रिका के संपादक जो थे वो प्रांजपे को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रांजपे को कहते हैं काल पत्रिका का संपादक। काल पत्रिका का जो संपादक होता था ये महाराष्ट्र से होता था। कहां से होता था? ये महाराष्ट्र से होता था और प्रांजपे ने क्या था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है ये बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। और भारत में जो है सत्याग्रह का प्रयोग जो है पहली बार गांधी जी चंपारण में ही बिहार में करते हैं। क्लियर? और सत्याग्रह का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग करते हैं गांधी जी के द्वारा वो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा। जबकि भारत में जो सत्याग्रह का जो प्रयोग करते हैं वो चंपारण बिहार में करते हैं 1917 ईस्वी में। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की जो भाषा थी वो तमिल भाषा थी। संगम साहित्य की भाषा क्या था? तमिल भाषा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजाओं की घाटी अवस्थित है। रजाओं की घाटी जो है अवस्थित है तो कहाँ है? ये मिस्र में है। रजाओं की घाटी कहाँ है? ये मिस्र में पड़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मिस्र में इसे वादी ए मुलुक भी कहते हैं। रजाओं की घाटी को क्या बोलते हैं? वादी ए मुलुक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? मिस्र जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ। नील नदी का देन जो है मिस्र को कहा जाता है, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। तो यह नील नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। मीर कासिम जो क्या किए थे, मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ कर दिए थे? मुंगेर स्थानांतरित किए थे। क्लियर? दूसरा है, रिंग फेंस का प्रणेता जो है वारेन हेस्टिंग थे। तो रिंग फेंस के प्रणेता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। ऑप्शन ये भी सही है। तीसरा है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी बिबियन डेरेजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता जो थे हेनरी बिबियन डेरेजियो थे। ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? चौथा है, दक्षिण अफ्रीका विश्व का 10% क्रोमियम का उत्पादन करता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व का 90%, कितना? 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है असत्य मिल गया। असत्य खोज रहे थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। जबकि शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछने का एक अलग तरीका इसको बोलिए, या तो अलग इसको स्टाइलिश बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने का जो है बोर्ड का एक अलग तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो स्टूडेंट जो है बिल्कुल जो है सन्न रह जाता है और उनको लगता है कि अरे यार क्वेश्चन किस तरह के पूछ लिया। तो यही क्वेश्चन है। कहता है कि दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? तो अर्थात जो है दूध में क्या क्या नहीं पाया जाता है यही पूछा जा रहा है। इसमें घटिया स्रोत है अर्थात इसमें क्या नहीं पाया जाता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि दूध में सभी प्रोटीन्स पाया जाता है, सभी जो है पोषक तत्व पाया जाता है। क्लियर? तो इसमें कहता है क्या नहीं पाया जाता है। तो दूध में जो है विटामिन सी एवं लोहा जो है नहीं पाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी और लोहा जो है आयरन जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? दूध में नहीं पाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। यही पूछा जा रहा है। तो विटामिन सी हो जाएगा इसमें। लोहा तो ऑप्शन दिया नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दूध जो है किसका घटिया स्रोत हो गया? विटामिन सी का हो गया एवं आयरन का हो गया। क्लियर? दूध एक क्या है? प्राकृतिक पायस है। दूध क्या है?
दूध एक प्राकृतिक पायस है, इसको इमल्सन भी कहते हैं। कहीं कहीं इमल्सन ऑप्शन दे देगा तो आप फंसिएगा नहीं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दूध क्या है, तो दूध पायस है, इमल्सन है। क्लियर? दूध क्या है? दूध एक प्राकृतिक पायस है जिसको इमल्सन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी एवं आयरन का है। क्लियर? तो विटामिन सी और आयरन जो है दूध में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मीठी चीनी कौन है? देखिए, सबसे मीठा चीनी की बात कर रहा है। सबसे मीठी चीनी जो है वो फ्रुक्टोज होता है। सबसे मीठी चीनी जो है वो फ्रुक्टोज होता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग चीनी का यूज करते हैं, जो हम घर में चाय वगैरह पीते हैं, खाते पीते हैं, तो वो क्या होता है? वो सुक्रोज होता है। उसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज से जो है उससे भी 1.7 गुना जो है अधिक मीठा जो होता है फ्रुक्टोज होता है। सुक्रोज से 1.7 गुना अधिक मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। इसीलिए कहता है कि सबसे मीठी जो है चीनी कौन है, तो वो फ्रुक्टोज है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? सुक्रोज का जो निर्माण होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के मिलने से होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सुक्रोज का जो निर्माण होता है, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलने से होता है। क्लियर? माल्टोज जो निर्माण होता है, माल्टोज, वो ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब हम मिलाते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। लैक्टोज को जो निर्माण करते हैं वो ग्लूकोज एवं लैक्टोज को मिलने से बनता है। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सच्चा फल नहीं है? कौन एक सच्चा फल की चर्चा कर रहा है? सच्चा फल अर्थात ट्रू फ्रूट्स। तो कह रहा है कि कौन एक सच्चा फल नहीं है। तो पहले हम लोग जानना पड़ेगा कि सच्चा फल कौन कौन है और झूठा फल कौन कौन है, तब हम लोग इसको छाटेंगे। तो सच्चा फल कौन नहीं है, तो ट्रू फ्रूट्स की हम लोग चर्चा करते हैं। ट्रू फ्रूट्स में आता है आम, अंगूर वगैरह, ये सब आप ट्रू फ्रूट्स में आता है। झूठा फल जो आता है, जिसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, तो ये फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है। ये जो झूठा फल जो प्राप्त होता है वो क्या होता है कि फल के अंडाशय से नहीं बनता है, लेकिन किससे बनता है? फूल से बन गया, उत्तक से बन गया, ये सब से जो बनता है उसको हम लोग झूठा फल बोलते हैं, अर्थात फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी क्या होता है? फूल से बनता है। जैसे अनानास, अनानास क्या होता है? वो फूल से बनता है। जैसे अंजीर, अंजीर क्या होता है? वो फूल से एवं उत्तक से बनता है। जैसे सेब, सेब क्या होता है? फूल से बन जाता है। नाशपाती, ये सब जो है फूल और उत्तक से जो है ये बनने वाला है। क्लियर? जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, ये क्या होता है? अंडाशय से बनता है, ये सच्चा फल हुआ। क्लियर हो गया होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? सच्चा फल कौन नहीं होगा? तो झूठा फल में कौन कौन आ गया? तो स्ट्रॉबेरी आ गया, अनानास आ गया, अंजीर आ गया, सेब आ गया, नाशपाती आ गया। देखिए सेब ऑप्शन दिया हुआ है तो सेब आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सच्चा फल नहीं हुआ सेब, क्योंकि सेब क्या है? झूठा फल है। क्लियर हो गया? क्या झूठा फल में तीन चार ठो आप लिख लीजिए, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती, ये सभी जो है झूठा फल है, अर्थात फॉल्स फ्रूट है। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा? चलिए, अब जो जो बचेगा उसको आप ट्रू फ्रूट में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन रखा गया था वो पटना के बांकीपुर में रखा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये 1912 ईस्वी में रखा गया था। कब रखा गया था? 1912 ईस्वी में रखा गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। क्लियर? जबकि दूसरी जो अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में हुआ था, बिहार के गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है CR चितरंजन दास के द्वारा किया जाता है और 1922 में होता है। 12 और 22 यानी कि 10 साल के बाद होता है।
और तत्कालीन बिहार की चर्चा कर रहे हैं। तत्कालीन बिहार में जो है एक और अधिवेशन होता है 1940 ईस्वी में, जो कि रामगढ़ में होता है। अभी का अगर हम बिहार की चर्चा करेंगे तो रामगढ़ क्या हो गया, अभी झारखंड में चला गया है। तो तत्कालीन जब उस समय की बात करेंगे तो 1940 में एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। और अबुल कलाम जो आजाद थे, कांग्रेस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे युवा अध्यक्ष जो कांग्रेस का बना था वो 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में ही बना था, अबुल कलाम आजाद। क्लियर? तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। अभी अगर मान लीजिए वर्तमान बिहार में पूछा जाएगा तो दो ही अधिवेशन हुआ था, 1912 और 1922 वाला, जो कि 1940 वाला तो अभी झारखंड में चला गया, रामगढ़। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक किसके बराबर होगा, अर्थात कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। तो एक पारसेक बराबर जो होता है कितना प्रकाश वर्ष के बराबर पूछा जा रहा है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और 3.26 प्रकाश वर्ष जो है ये कितना मीटर के बराबर हो जाएगा, तो ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।